नमस्कार दोस्तों। हर माता पिता अपनी बेटी को बड़े नाजों से पालते हैं। हर माता पिता अपनी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और जब वो बड़ी हो जाती है, शादी योग्य हो जाती है, तो हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी को एक अच्छा परिवार मिल जाए, एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए और इसके लिए वो दहेज तक भी दे देते हैं। लेकिन कभी किसी पिता ने ऐसा भी सोचा होगा कि उसे अपनी बेटी को चिता से उठाकर लाना पड़ेगा, वो भी जलती चिता से। अर्ध जली बेटी को उठाना पड़ेगा, वो भी टुकड़ों में बटी हुई बेटी को उठाना पड़ेगा। दरअसल आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। और ये कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमारे समाज के अंदर रह रहे दहेज के लोभी आपकी बेटी के साथ किस तरह की दरिंदगी भी कर सकते हैं। और ये कहानी तब और भी ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है जब लोगों को पता चलता है कि जिस बेटी की हत्या की गई है, जिसको टुकड़ों में काट कर जलाया जा रहा था, वो 4 महीने पेट से गर्भवती भी थी। दरअसल इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको किरदारों से रूबरू करा देता हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ की। इस कहानी के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम रीना होता है। रीना का एक पति होता है, उसका नाम मिथुन होता है और रीना के पिता का नाम राम प्रसाद होता है। अब एक दिन राम प्रसाद को अपनी बेटी के ससुराल के गांव की तरफ से किसी युवक की कॉल आती है। वो युवक कॉल करके कहता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, यहाँ तक कि अब उसे शायद मार भी दिया गया हो। अब जैसे ही राम प्रसाद इस बात को सुनता है, वो भागा भागा अपनी बेटी के ससुराल पहुंचता है और जब बेटी के घर पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को उसकी ससुराल वाले शमशान घाट में ले गए, यानी उसकी बेटी अब इस दुनिया के अंदर नहीं रही है। वो जाकर शमशान घाट पर देखता है तो लाश उसी की बेटी की होती है। वो आनंद फानंद में तुरंत पुलिस प्रशासन के पास पहुंचता है, पुलिस को शमशान घाट लेकर आता है और गुहार लगाता है कि उसकी बेटी को इस चिता से निकाला जाए। जब तक पुलिस और उसका पिता उस शमशान घाट में दोबारा पहुंचते हैं तब तक चिता के अंदर आग लगा दी गई होती है। बेटी का जो शव होता है वो आधा जल चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पिता बार बार गिड़गिड़ाता है, पुलिस के सामने गुहार लगाता है, वहाँ के गांव वालों से गुहार लगाता है कि उसकी बेटी को निकाला जाए इस चिता से। अब पुलिस वाले गांव वालों की मदद लेते हैं और बरसात के भरे पानी से उस चिता को बुझाकर उस शव को जो होता है निकाला जाता है। बाप अपनी बेटी की शव को एक कंबल में ले लेता है और उस बेटी के हाथ पैर काट रखे होते हैं, वहीं उस बेटी का शरीर जो है वो आधा जल चुका होता है। पुलिस तुरंत लाश को यानी अर्ध जली लाश को अपने कब्जे में करके राजगढ़ के हॉस्पिटल में भेज देती है और वहाँ पर उसके पोस्टमार्टम का आदेश दिया जाता है और पुलिस फिर इस पूरे मामले की जांच में जुटती है और पड़ताल में जुटती है कि आखिर इस लड़की की हत्या कैसे हुई, ये लड़की कैसे मरी और इसके ससुराल वाले इसे आनंद फानंद में क्यों चला रहे थे। तब राम प्रसाद यानी लड़की का पिता बताता है कि करीब 2 से 2.5 साल पहले उसने अपनी बेटी की शादी मिथुन नाम के लड़के से की थी, जो कि टांडी खुर्द का रहने वाला था, जो कि मध्य प्रदेश में ही एक जगह है। अब मिथुन से शादी हो जाने के बाद उसकी एक संतान हो जाती है, यानी रीना की एक 1.5 साल की बेटी भी होती है और इस वक्त वो 4 महीने पेट से गर्भवती भी होती है, यानी उसके पेट में उस मिथुन नाम के युवक की संतान भी होती है जो आने वाले कुछ समय में जन्म लेने वाली होती है। मगर लड़की का पिता जो है पुलिस को बताता है कि मिथुन ने और उसके पिता ने अभी बीते दिनों पहले एक 3 बीघा के करीब में ज़मीन खरीदी थी और इस ज़मीन को खरीदने के लिए करीब 7 लाख रुपए का कर्जा लिया था। अब इस 7 लाख के कर्जे को निपटाने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए
उसकी बेटी के जेवर जो कि उसके पिता ने दिए थे वो ले लिए गए थे और 1.5 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी। तो बार बार उसके ससुराल वाले, उसका पति, जेठ, ससुर, सब लोग उस लड़की पर प्रेशर दे रहे थे और बार बार कह रहे थे कि आप 1.5 लाख रुपए लाकर हमें दीजिए। और वो 1.5 लाख रुपए नहीं दे पाती थी, यानी अपने पिता से नहीं बात की करती थी, तो उसके साथ ससुराल के अंदर बेहद ही ज़्यादा बुरा सलूक होता था। वो गर्भवती थी, उसके बावजूद भी उसे मारा जाता था, उसे पीटा जाता था, उसे दुनिया भर की गालियाँ दी जाती थी, यहाँ तक कि उसे गंदे गंदे ताने तक दिए जाते थे। अब लड़की बेहद ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतना ही नहीं, जो लड़के का पिता था, यानी जो मिथुन का पिता था, वो लड़की के पिता को कॉल कर कर धमकी देता था और उनसे भी 1.5 लाख रुपए की मांग करता था, यानी एक तरह से दहेज मांगता था और कहता था कि अगर 1.5 लाख रुपए नहीं दिए गए तो फिर वो उसकी बेटी को मार देंगे। ऐसा जो है वो लड़की के पिता का कहना है। अब एक दिन उसकी बेटी से जो उसके बचे हुए गहने थे, उसके जेठ, उसके परिवार वाले, यानी लड़के के परिवार वाले, वो भी मांग रहे थे, लेकिन लड़की ने उन गहनों को देने से मना किया। तो फिर उस परिवार का गुस्सा जो था वो उफान पर चढ़ गया। उन्होंने लड़की के साथ फिर से बदसलूकी की, मारा पीटा, उसे गालियां दी और इस तरह की दरिंदगी दिखाई कि लड़की के हाथ काट दिए, लड़की के पैर काट दिए और उसे मौत के घाट उतार दिया। और इस पूरी घटना को छुपाने के लिए पूरे परिवार ने एक प्लान बनाया और लड़की को आनंद फानंद में जलाने की कोशिश, यानी उसकी को मारने के बाद उसे शमशान में ले जाकर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश भी की। लेकिन गांव के एक युवक ने राम प्रसाद को इस बात की जानकारी दे दी और उसका पिता जो है वो तुरंत मौके पर पहुंच गया। लेकिन जब तक उसका पिता पहुंचा था तब तक उसकी लड़की इस दुनिया से उसे छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि दहेज के लोभियों ने, दहेज के दरिंदों ने, दहेज मांगने वाली इस हैवान कौम ने उस बेटी को जान से मार दिया था और पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। ये काफ़ी हैरान करने वाली घटना है, काफ़ी परेशान करने वाली घटना है और ये घटना हमारे समाज पर एक कलंक भी है कि हमारे देश के अंदर दहेज का लोभ किस तरह से बढ़ता जा रहा है कि वो एक दूसरे परिवार की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझते हैं और सिर्फ दहेज के कारण ही मौत के घाट उतार देते हैं। और इस राजगढ़ की घटना से अब पूरा इलाका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सन्न हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया है। हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। पुलिस को पहली ही तफ्तीश में, यानी पहली जांच में ये पता चल चुका है कि ये पूरा मामला दहेज से जुड़ा है और ससुराल वाले जो हैं वो लड़की से दहेज मांगते थे और दहेज ना देने के कारण उन्होंने लड़की को जो है वो मौत के घाट उतार दिया है। खैर, अब परिवार को अरेस्ट कर लिया गया है और इस पूरे मामले पर पुलिस अलग अलग एंगलों से और भी जांच की जा रही है। लेकिन एक दहेज की भेंट एक बेटी जो है वो चढ़ चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? और ऐसे दहेज लोभियों के साथ में, यानी जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं मानते हैं और किसी दूसरे के परिवार के बच्चे को अपने घर लाकर इस तरह की दरिंदगी दिखाते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ चंद पैसों के कारण उसे मौत के घाट भी उतार देते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की क्राइम स्टोरियाँ पसंद है, आपको इसी तरह की सच्ची घटनाएं पसंद है, तो मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।